ओके, तो पिछले वीक मुझे लगभग 6 ट्रेड्स मिली थी एंड पिछला वीक काफी ज्यादा ब्रेक इवन था। मुझे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली थी जिनका मैं फायदा नहीं उठा पाया एंड काफी सारी ट्रेड्स ऐसे भी थी जिसे मैंने ट्रेड ली लेकिन वो काम नहीं की। तो इस वीडियो में अपन डिटेल ब्रेकडाउन देखेंगे हर एक ट्रेड का जो मैंने ली थी एंड आने वाले वीक में मैं कौन कौन से सेटअप देखने वाला हूँ उस पर भी बात करेंगे एंड लास्ट में पेयर ऑफ द वीक के बारे में बात करेंगे जिस पर मैं अपना साइज अप करके ट्रेड लेने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं वीकली रिव्यू से। ये मेरा मार्च वीक 2 का रिव्यू है। तो बेसिकली लास्ट वीक के लिए मेरे पास लगभग 6 ट्रेड्स थी जिसमें से 3 ट्रेड्स थी एफपीबी इंट्राडे एंड जो 3 ट्रेड्स थी वो थी हिचहाइकर जो मेरा मोमेंटम प्ले होता है उस पर। तो इन्हें ही एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिचहाइकर प्ले से शुरू करते हैं बिकॉज ये मेरी मोमेंटम ट्रेड्स होती है। तो यूरोएसडी से अगर देखें तो यूरोएसडी में मैंने फर्स्ट ट्रेड ली थी मोमेंटम ट्रेड विच वाज अ रियली इजी ट्रेड। बेसिकली मार्केट एक ऊपर बाय ट्रेंड में था, मैं बाय करना चाहता था। इवेंचुअली एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था एंड जब इस वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया मैं वॉल्यूम वॉच कर रहा था। मार्केट में काफी ज्यादा वॉल्यूम आया तो बेसिकली मैंने अपनी ट्रेड को ओपन किया। मैं टारगेट कर रहा था 1.5 आवर विद दिस वन एंड जो मेरा स्टॉप लॉस था वो था सिर्फ फ्यू पिप्स का। तो दिस वाज अ रियली गुड ट्रेड ऑन गो। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट ट्रेड थी वो थी जीबीपी यूएसडी पे, उसी का डिटेल ब्रेकडाउन देखते हैं। जीबीपी यूएसडी वाली ट्रेड भी काफी सिंपल थी। जीबीपी यूएसडी वाली ट्रेड भी काफी सिंपल थी। इस ट्रेड को मैंने किस तरह से एग्जीक्यूट किया उस पर ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे वीवैप किस तरह से डाइवर्ज हो रहे थे एंड मार्केट यहाँ वीकली वीवैप से रिटर्न हो रहा था। तो मैं इसी मूव का फायदा उठाना चाहता था एंड इवेंचुअली टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था। जब इस वाली कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया उस टारगेटिंग 1.5 आवर विद दिस वन, मैंने अपनी पोजीशन को ओपन किया एंड इवेंचुअली इसका भी टेक प्रॉफिट हो गया व्हिच वाज अ रियली इजी ट्रेड। इसके अलावा जो हमारी लास्ट ट्रेड थी वो थी गोल्ड पे। गोल्ड वाली ट्रेड काफी सिंपल थी। चाय का प्ले अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल पर इंटरेस्टेड था एंड द रीजन मैंने इस वाले लेवल को सिलेक्ट किया बिकॉज अगर तुम नोटिस करोगे तो वीकली वीवैप से मार्केट रिजेक्ट कर रहा था। जो हमने इनिशियल पोजीशंस ली थी एफपीबी में उसका स्टॉप लॉस हो गया था तो यहाँ से मुझे एक री एंट्री का चांस मिला। मैंने अपनी फर्स्ट पोजीशन को ओपन किया, उस टारगेटिंग 2.5 आवर विद दिस वन एंड इवेंचुअली इसका टेक प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा बात करें एफपीबी सेटअप्स की तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो मैंने 3 मेजर सेटअप्स लिए थे। तो फर्स्ट जो सेटअप था वो था जीबीपी यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी वाली ट्रेड भी काफी सिंपल थी। बेसिकली मंडे के दिन मार्केट काफी चॉपी था आई गेस इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हुआ, बट ये वाली ट्रेड मैंने प्योरली टेक्निकल के हिसाब से ली थी ना कि कोई फंडामेंटल रीजन के हिसाब से। तो बेसिकली टॉप एनालिसिस करने के बाद मैं ये वाला लेवल वॉच कर रहा था। ये वाला लेवल जब ब्रेक हुआ मैंने पुल बैक का वेट किया, 50% पे ट्रेड को ओपन किया, उसका स्टॉप लॉस हो गया। फिर मैंने सेकंड चांस दिया जब यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था लेकिन ये ट्रेड भी फेल हो गई तो इवेंचुअली आई लॉस्ट अबाउट 2 आवर ऑन दिस वन। जो सेकंड ट्रेड थी हमारी वो थी यूरोएसडी में। यूरोएसडी वाली ट्रेड बेसिकली काम कर गई बिकॉज ऑफ द न्यूज़ एंड मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था इसलिए वाली ट्रेड काम करके अदरवाइज इट वुडंट हैव वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल को वॉच कर रहा था। जब इस वाली कैंडल्स ने इस लेवल को ब्रेक किया मैं एक पुल बैक का वेट कर रहा था। इवेंचुअली मुझे पुल बैक मिला, मैंने अपनी फर्स्ट पोजीशन को ओपन किया, आई वाज टारगेटिंग 1.5 आवर विद दिस वन बट इसका स्टॉप लॉस हो गया एंड ठीक यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस हुआ। मैंने अपनी सेकंड पोजीशन को ओपन किया, जो मेरा स्टॉप लॉस था वो था रेंज के नीचे। इवेंचुअली आई वाज टारगेटिंग 3.5 आवर विद दिस वन बिकॉज मैं पिछले जो ट्रेड है उसका स्टॉप लॉस कवर करना चाहता था एंड लकीली न्यूज़ के समय यहाँ पर एक स्पाइक आया जिसके कारण मैंने टीपी फेल हो गया एंड एंड ऑफ द डे इस सेटअप ने मुझे 2.5 आवर दिया विच वाज द बेस्ट सेटअप ऑफ द वीक। इसके अलावा जो बात की जाए लास्ट ट्रेड की वो थी हमारी गोल्ड पे। गोल्ड वाली ट्रेड जो हमने डिस्कस की थी प्रीवियस सेशन में, ये इस वाली ट्रेड से मुझे काफी ज्यादा हाई होप्स थी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से मुझे काफी मेजर मूव देगा और जो कि मार्केट ने दिया भी, बट उसके पहले मार्केट ने मुझे आउट कर दिया था। इसी का डिटेल ब्रेकडाउन देखते हैं। तो अगेन टॉप डाउन एनालिसिस करने के बाद मैं इस वाले लेवल को वॉच कर रहा था। इस वाली कैंडल्स ने इस लेवल को ब्रेक किया, मैंने पुल बैक का वेट किया, वीवैप ने अपनी पोजीशंस को ओपन किया, उस टारगेटिंग 3.5 आवर विद दिस वन ऑफ कोर्स बट इवेंचुअली इसका स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ से मैंने सेकंड पोजीशन ओपन किया, न्यूज़ के समय मार्केट पंप किया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये वाला मार्केट काफी ज्यादा ऊपर तक जाएगा बिकॉज जो न्यूज़ थी वो काफी हद तक हमारे फेवर में आई थी एंड इसलिए मैं इस पोजीशन को होल्ड करना चाहता था बट वैसा नहीं हुआ। इवेंचुअली इसका स्टॉप लॉस हो गया एंड उसके बाद मार्केट रन किया बट इवेंचुअली मैंने यहाँ पर एक हिचहाइकर सेटअप को कॉर्ड किया विच इज अ रियली गुड पार्ट ऑफ मी। सो या दिस वाज ऑल द ट्रेड्स आई टुक लास्ट वीक। इसके अलावा बात करें हमारे रिजल्ट की तो जो ओवरऑल ट्रेड्स थी वो थी 6, जो विनर ट्रेड थी वो थी 4, इसमें से जो 2 लूजिंग ट्रेड थी एंड उसके बाद जो हमारा विन रेट आया वो था 80% विच इज क्वाइट गुड। बट जो मेरा नेट आर आया वो भी 2.5 आया लेकिन जो मेरा डॉलर वाइज वैल्यू थी आई मेड लाइक रियली नथिंग। द रीज़न बिकॉज जो मेरा हिचहाइकर प्लेज है उसमें मैं 0.3% रिस्क कर रहा था एंड उसके बाद जो मेरा एफपीबी सेटअप्स है उसमें मैं 0.7 रिस्क कर रहा था बिकॉज वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होता है। बट इस वीक के लिए वो काम नहीं किया। इवेंचुअली जो मेरा नेट आ रहा है वो 2.5 आर था लेकिन इनके कारण जो मेरा लॉस है वो कंपनसेट हो गया एंड आई वाज जस्ट लाइक ब्रेक इवन स्टेज में था। इसके अलावा इस वीक के लिए क्या क्या चीज़ें काम करी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वॉल्यूम एनालिसिस है, जैसे कि मैं काफ़ी समय से वॉल्यूम एनालिसिस को प्रेस करता हूँ तो वॉल्यूम एनालिसिस मैंने इस वीक में ध्यान नहीं दे रहा था बट रिसेंटली मैंने वापस से उन पर ध्यान देना शुरू किया एंड इवेंचुअली आई गॉट सम बैंगर्स। तो या सीवीडी कंफर्मेशन 100% वर्क्स। इसके अलावा क्या काम नहीं किया, मैं ठीक तरह से अटेंटिव नहीं था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन इन लाइफ। मैं ठीक तरह से ट्रेड नहीं कर पा रहा था एंड इसलिए आई डिड नॉट एबल टू साइज अप ऑन द विनर्स ट्रेड विच आई टुक। इसके अलावा साइकोलॉजिकल रिव्यू देखे तो या
कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था मेरा ट्रेडिंग में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, तो दैट्स अ रीज़न। इसके अलावा नेक्स्ट वीक के गोल्स डिस्कस करें तो अगेन मुझे सेम सेटअप्स लेना है, DRC हर दिन करनी है एंड न्यूज़ पे रिसर्च करना है, जो कि मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेटअप्स जो कि मैं आने वाले वीक में लेना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं हमारा USD से। तो USD का तुम नोटिस करोगे तो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बुलिश ट्रेड में है एंड अगर तुम नोटिस करोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक देने के बाद इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक गया था एंड करेंटली जो मैं मार्केट को देख रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा ओवरली एक्सटेंडेड है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बेसिकली शॉर्ट ऑफ पुल बैक मिले टू दिस जोन एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बाय पोजिशन अपनी लेना शुरू करूँगा ऑन USD। सॉरी वो GBP USD था एंड ये USD है। तो USD की बात करें तो मार्केट अगेन काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है। तुम KC को ओपन करोगे देखोगे बिल्कुल भी रूम नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे 4 घंटे में थोड़ी बहुत रूम मिल रही है, लेकिन अगर तुम डेली पे नोटिस करोगे तो बिल्कुल भी रूम नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक मीन रिवर्जन सेटअप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक टिपर पुल बैक देन उसके बाद कंटिन्यू करें ऑन इट्स रैली। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑन USD। इसके अलावा USD JPY की बात करें तो ये है मेरी पेयर ऑफ द वीक। अगर तुम नोटिस करोगे तो मार्केट एक काफ़ी ज़्यादा सॉलिड सेल ट्रेंड में है। इसके अलावा अगर तुम डेली में नोटिस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया को ये टेस्ट कर रहा है, इंडिकेटिंग कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। इसे ब्रेक डाउन करेंगे 4 घंटे के चार्ट में और हमारे इंडिकेटर्स को ऑन करेंगे तो करंटली मार्केट इज इन प्ले फॉर द बाय साइड। तो ये अभी टर्न नहीं हुआ है, तो बेसिकली मैं इसके टर्न होने का वेट करूँगा। उसके बाद आई ट्राई टू टेक ट्रेड्स ऑन हिचहाइकर एंड FPB एंड इस वाली सेटअप में मैं अपने साइज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की सोच रहा हूँ बिकॉज ये एक काफ़ी ज़्यादा विनर सेटअप हो सकता है। इसके अलावा एंड ऑफ द डे बात करें गोल्ड की तो अगेन गोल्ड काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है, RSI में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंसेस आ रही है। तो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग अ डीपर पुल बैक टू दिस एरिया इन नियर फ्यूचर। तो जो नेक्स्ट क्वार्टर होने वाला है गोल्ड के लिए आई थिंक इट इज़ गोइंग टू टेक अ प्लंज एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वापस ये 2800 वाली रेंज में है बिफोर गोइंग अप। सो या आने वाली वीक के लिए जो मेरा हाईलाइट है वो है USD JPY। आई वांट टू इंक्रीज माय साइज ऑन दिस USD JPY ट्रेड्स एंड आई थिंक देयर इज अ रियली गुड पोटेंशियल फॉर ट्रेडिंग दोस ट्रेड्स। बाकी इसके अलावा मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है रिस्क मैनेजमेंट पे जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो। दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।